हेलो दोस्तों, मैं ब्रजेश सर आप सभी लोगों का उन्नति ऑनलाइन में स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज से हम अपनी क्लास YouTube पर फ्री देंगे। जैसा कि हमने आपको इंट्रो वाली वीडियो में बता दिया है कि आप लोगों को हम मैथ पढ़ाएंगे, वो भी क्लास 10th और 9th की मैथ पढ़ाएंगे, जिनकी क्लासेज अलग अलग टाइम पर रहेंगी। तो आज की जो पहली क्लास है वो होगी हमारी क्लास 10th की क्लास होगी, जिसमें हम आज आपको पढ़ाएंगे। और फिर से एक बार आप देख लीजिए कि जो हमारी क्लासेज होंगी वो यूपी बोर्ड की क्लासेज होंगी, उसमें बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड दोनों के बच्चे आप पढ़ सकते हैं, जो कि हमारी क्लासेज फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। इसका कोई चार्ज नहीं होगा, और क्लास की जो टाइमिंग होगी वो 6 बजे की होगी। तो आप लोग 6 बजे हमारी क्लास देख सकते हैं। तो आइए हम आगे देखते हैं कि हम आपको बताएंगे क्या। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हम आपको बताएंगे द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण होता क्या है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है और इसको कितने प्रकार से पढ़ना है। द्विघात समीकरण होता है यानी जैसे आपका देखिए, एक तो आपको पढ़ना है द्विघात सूत्र द्वारा, द्विघात सूत्रों द्वारा पढ़ना है, सूत्रों द्वारा। दूसरा आपको पढ़ना है गुणनखंड विधि द्वारा। द्विघात समीकरण जो आपको पढ़नी है वो कैसे पढ़नी है, द्विघात सूत्रों द्वारा, और क्या पढ़ना है, गुणनखंड विधि द्वारा। अब आप जानिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण जैसे आपका एक सूत्र होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल 0, यानी a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, अर्थात आप कह सकते हैं जिस समीकरण की घात 2 होगी वो द्विघात समीकरण कहलाएगा। जैसे दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल 0। a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी। यदि a की वैल्यू 0 है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, अब आगे हम बताएंगे। मान लीजिए कोई भी समीकरण आप ले लीजिए, जैसे देख लीजिए, आप यहीं से देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए 2x² प्लस 3x प्लस का 4 बराबर 0। यदि आपसे पूछा जाए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। ये आपको बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें घात 2 है, अर्थात ये द्विघात समीकरण है। लेकिन ये दे दिया जाए आपका 2x³ प्लस का 3x² प्लस का 4x प्लस का 5 बराबर 0, तो क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं, क्योंकि इसमें घात कितनी दी गई है, 3, तो इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो आप लोग क्या बताएंगे कि द्विघात समीकरण कब होगा? जब समीकरण की घात 2 होगी, अर्थात a की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, अब हम आज आपको बताएंगे प्रश्नावली 4a। क्या बताएंगे? प्रश्नावली 4a बताएंगे। प्रश्नावली 4a, प्रश्नावली 4a, जिसमें आपको पढ़ना है जांच
कीजिए कि दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण हैं, द्विघात समीकरण हैं। जांच करना है आपको कि जांच कीजिए दिए गए समीकरण द्विघात समीकरण हैं। तो जिसमें से आपका पहला सवाल होगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस का 3। बच्चों जब सवाल हल करते हैं यानी कोई भी क्वेश्चन आप हल करेंगे तो लिखेंगे हल बराबर, तो आप लिखिएगा हल बराबर। अब देखिए जब हल बराबर लिखते हैं बच्चों ये बताइए आप लोग कि आप लोगों को ये कलर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये चलो ठीक है देखते हैं, नहीं दिख रहा है तो हम आगे दूसरे कलर से बता रहे हैं। पहला सवाल है बेटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू ब्रैकेट में x माइनस का 3। अब आप क्वेश्चन को हल करेंगे। जब क्वेश्चन हल करते हैं तो आप लिखते हैं हल बराबर यानी लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। जब कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है तो आप वही क्वेश्चन लिख देते हैं, तो क्या लिखेंगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस का 3। देखो बेटा यदि आप लोग एक सूत्र पढ़े हों a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab, तो आपका देखिए यहाँ पर वही फॉलो हो रहा है। क्या दिया गया है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाला सूत्र आपका फॉलो होगा, तो इसको आप a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे x का स्क्वायर यानी a है आपका प्लस b कितना है 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2a कितना है x है, b कितना है 1 है 2ab इक्वल 2 एक कम 2 यानी 2x हो जाएगा माइनस 2 यानी 6। अब देखिए बेटा x स्क्वायर 1 का चाहे जितने बार आप गुना करें, चाहे वर्ग हो, चाहे क्यूब हो, चाहे जितनी पावर हो, आपका आंसर एक ही आएगा। तो आपका क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा x एक कम x, 2 एक कम 2x यानी हो जाएगा 2x इक्वल 2x माइनस का 6। अब देखिए बेटा आप करते हैं पक्षांतर। क्या करेंगे? पक्षांतर। अब पक्षांतर का मतलब क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये इक्वल का साइन है, इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर। इक्वल का मतलब क्या होता है? बराबर का साइन है। यदि इधर संख्या किस में है? प्लस में, तो इक्वल में जाएगी माइनस में। यदि इधर माइनस में है तो इधर जाएगी प्लस में। यदि इधर गुणा में है तो इधर जाएगी भाग में। यदि इधर भाग में है तो इधर जाएगी गुणा में जाएगी। तो ये होता है आपका बेटा क्या? पक्षांतर। क्या होता है? पक्षांतर। अब देखिए तो लिखेंगे x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस 2x है, कोई बात नहीं, लिख देंगे 2x। अब देखिए 2x इधर भी है ना, यानी पक्षांतर का मतलब ये होता है जो एक जैसे होंगे, एक ही प्रजाति के होंगे, उनको एक साथ रख लेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x प्लस में है, इधर आएगा माइनस में 2x प्लस का 1, इधर माइनस में है, इधर आएगा प्लस में 6 हो जाएगा इक्वल 0। अब देखो बेटा ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो प्लस माइनस आपका घट जाएगा, तो बचेगा आपका x स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर प्लस 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7 बराबर 0। अब आपको बताना है क्या ये द्विघात समीकरण है, तो आप बताएंगे अतः दिया गया समीकरण
दिया गया समीकरण दो घात समीकरण, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि घात दो है। प्यारे बच्चों, यदि आपको समझ में न आया हो तो एक बार फिर से आप देख लेते हैं। दिया गया है सवाल में क्या कहा गया है, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में x माइनस का 3। अब बेटा हमने अभी आपको सूत्र बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab होता है। तो आपने लिखा इसको a मान लिए, इसको b मान लिए, तो a के स्थान पर x रखेंगे, b के स्थान पर 1 रखेंगे, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 1 कम 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 1 प्लस का 2 1 कम 2x। अब यहाँ पे कितना हुआ था, 2 1 कम 2x 3 दूनी 6। अब करेंगे बेटा पक्षांतर, आपने पक्षांतर किया, पक्षांतर का मतलब हमने बताया जो एक जैसे होंगे उनको एक तरफ लिख लेंगे, लेकिन यदि बराबर का चिन्ह लगा है, यदि इधर ये देखो बेटा ये होता है आपका बायां पक्ष, क्या होता है बायां पक्ष, ये होता है आपका दायां पक्ष। अब यहाँ पर जब पक्षांतर करते हैं, यदि बायां पक्ष में प्लस में है तो दाएं पक्ष में जाएगा माइनस में जाएगा, यदि बाएं पक्ष में माइनस में है तो दाएं पक्ष में जाएगा प्लस में जाएगा, यदि बाएं पक्ष में गुणा में है तो दाएं पक्ष में जाएगा भाग में, यदि बायां पक्ष भाग में है तो दाएं पक्ष में जाएगा गुणा में। तो आपने वही किया, तो आपको देखिए यहाँ पर प्राप्त हुआ x स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। हमने बेटा आपको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहां a नॉट इक्वल 0 यानी a की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं है। चलिए बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, अगला सवाल आपका है सवाल नंबर 2, जिसमें कहा गया है x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल, x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल, एक ब्रैकेट में है माइनस का 2, दूसरे ब्रैकेट में है 3 माइनस का x। अब इस सवाल में भी आपको यही बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप लिखेंगे क्या, सॉल्व बराबर, क्या लिखेंगे सॉल्व बराबर। तो अब देखें आप करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कोई सूत्र फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप वही संख्या लिख देंगे x स्क्वायर माइनस का 2x इक्वल माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3 माइनस का x। तो लिखेंगे बेटा x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल, अब देखो बेटा जब डबल ब्रैकेट लगे हों या सिंगल ब्रैकेट हो, लेकिन जब कोई चिन्ह ना हो, ब्रैकेट बंद हो, तो वहाँ हमेशा गुणा माना जाता है, यानी मल्टीप्लाई यानी गुना होता है। तो देखो बेटा यहाँ भी ब्रैकेट यहाँ भी ब्रैकेट, तो ये देखो माइनस में a प्लस में प्लस माइनस होता है माइनस, 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। अब माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा प्लस, 2 एकम 2x हो जाएगा। अब बेटा करेंगे पक्षांतर आप, तो क्या लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस हो जाएगा आपका 2, इधर देखो बेटा ये प्लस में इधर आएगा माइनस में 2x, इधर ये माइनस में इधर जाएगा प्लस में 6 इक्वल 0। बेटा अब देखिए x स्क्वायर माइनस माइनस आपका क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 यानी 2 2 कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा प्लस का 6 इक्वल 0। अब आपको क्या बताना है कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आप क्या बताएंगे, लिखेंगे अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसकी घात 2 है। प्यारे बच्चों एक बार फिर आइए हम सवाल को देख लेते हैं।
दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल -2 ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 3 माइनस एक्स। हमने बताया आपको जब ब्रैकेट लगे हों कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पे गुना माना जाता है, तो हो जाएगा दिया है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x आपने लिख दिया, फिर यहाँ पे -2 दिया है -3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 प्लस माइनस क्या होता है माइनस प्लस का 2x एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब इधर देखो बेटा प्लस में इधर आएगा माइनस में, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में बराबर 0। तो आपको बताना था द्विघात समीकरण है या नहीं, तो द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि x की पावर कितनी है 2 है, इसलिए द्विघात समीकरण है। चलिए बेटा हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें दिया गया है आपका x माइनस का 2, दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है x प्लस का 1 बराबर x माइनस 1, फिर दिया गया है x प्लस का 3। इसमें भी बेटा वही बताना है जो आप बताते चले आ रहे हैं, द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आप क्या बताएंगे, देखिए सवाल को करेंगे हल, तो लिखेंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व। अब देखो बेटा हल करने के लिए हमने बताया आपका जैसा सवाल होगा वैसे सवाल को पहले आप लिख देते हैं, तो आपने लिख दिया बराबर x माइनस 1, फिर आपका क्या हो जाएगा x प्लस का 3। देखो बेटा जब हमने अभी बताया, तुरंत बताया कि जब ब्रैकेट हो कोई चिन्ह ना हो तो वहाँ पर क्या मानते हैं, गुना मानते हैं। तो देखो बेटा यहाँ पर x का गुना x का गुना हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 एक कम 2x। अब 1 से करेंगे प्लस x एक कम x, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 एक कम 2, यानी 2 एक कम 2। अब यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, x का गुना x स्क्वायर माइनस x एक कम x प्लस 3x। अब देखो बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा -3 एक कम 3। अब बेटा क्या करेंगे, आप पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के लिए हमने आपको क्या बताया, जो एक जैसे होंगे उनको एक तरफ कर लेते हैं आप। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, इधर ये प्लस में है इधर आएगा माइनस में एक्स स्क्वायर। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपका दिया गया है 2x माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो यहाँ पर केवल किसका बचेगा, प्लस माइनस वाला ज़्यादा तो माइनस का बचेगा x। अब देखिए इधर ये माइनस में इधर आएगा प्लस में x आएगा, इधर माइनस इधर प्लस में है इधर आएगा माइनस में 3x हो जाएगा। फिर आपका माइनस का 2 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में प्लस का 3 इक्वल 0। अब देखो बेटा ये आपका प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा। अब आपका बचेगा क्या, माइनस का 3x बचा। क्या बचा, 3x। अब देखो माइनस वाला ज़्यादा है या प्लस वाला ज़्यादा, तो प्लस का कितना प्लस माइनस होता है माइनस, तो कितना बचेगा 1 इक्वल 0। तो क्या बेटा ये द्विघात समीकरण है, नहीं, क्योंकि इसमें घात 2 नहीं है। जैसा कि हमने अभी आपको बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, जहाँ a नॉट इक्वल 0। तो अब आप क्या लिखेंगे, अतः दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसकी घात 2 नहीं है। अर्थात आप लिख सकते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का बराबर 0 बराबर प्लस c प्लस c इक्वल 0 का अनुसरण नहीं करता
है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब आपका हम अगला सवाल बताएंगे। अब आपको हम क्या बताएंगे, अगला सवाल बताएंगे जिसमें कहा गया है, यानी चौथा नंबर सवाल है होगा आपका, 4 नंबर सवाल है आपका x माइनस का 3, x माइनस का 3 ब्रैकेट क्लोज होगा। फिर दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 2x प्लस का 1 इक्वल x, फिर ब्रैकेट के अंदर x प्लस का 5, x प्लस का 5। तो प्यारे बच्चों देखिए सवाल पे आते हैं। आप लिखेंगे सॉल्व। अब हमने बताया सॉल्व करने के लिए आपका सवाल जैसा होगा वैसा आप पहले लिख लेंगे। 2x प्लस का 1 इक्वल x, फिर ब्रैकेट में x प्लस का 5। अब देखो बेटा, हमने बताया जब ब्रैकेट होते हैं तो वहाँ पर गुणा माना जाता है, यानी कोई चिन्ह नहीं होगा तब। तो 2 एक कम 2, यानी 2x स्क्वायर माइनस 2 तिहाई 6 प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब 1 से गुणा करेंगे तो 1 से कम x प्लस माइनस माइनस 3 कम 3 बराबर। अब देखो बेटा x का गुना क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 5 कम 5x यानी 5x हो जाएगा। अब देखो बेटा करेंगे आप पक्षांतर, 2x स्क्वायर इधर ये प्लस में है, इधर आएगा माइनस में x स्क्वायर माइनस। अब देखो यहाँ पर माइनस 6x है और प्लस का x, तो कितना बचेगा माइनस का 5x बचेगा। क्यों, क्योंकि माइनस वाला ज़्यादा है, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में 5x माइनस का 3 इक्वल 0। तो क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर क्योंकि घट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10x माइनस 3 बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का अनुसरण करता है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो तो सेशन को लाइक करिए और शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।